जिस प्रकार उर्वरा भूमि में बोया गया बीज हवा, खाद, पानी इत्यादि अनुकूल निमित्तों के मिलने पर अति तीव्र गति से अंकुरित होकर के विकास करने लगता है, ठीक इसी प्रकार सातगौंडा भीमगौंडा पाटिल इस भव्यात्मा के अंतःकरण में जो मुमुक्षुपना जाग गया था। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्तुम इच्छुः मुमुक्षु, जो मुक्त होने की, संसार चक्र के परिभ्रमण से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उस मुक्ति के साधक को, मुक्ति के इच्छुक को मुमुक्षु कहा जाता है। तो सातगौंडा भीमगौंडा पाटिल ऐसे इस महान व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मनोभूमि पर बोया गया वैराग्य का बीज बहुत तीव्र गति से लहलहाने लगा, अंकुरित, फलित, पुष्पित होने लगा और संयम का फल देने के लिए वह तत्पर हो गया था। अब उनको संयम की आस लगी थी, साधना की प्यास लगी थी, इसलिए वे गुरु की खोज में निकले थे। जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाने के लिए जल का शोध लेता है, जल की खोज करता है, इसी प्रकार सातगौंडा ने भी अपने जीवन में सन्मार्ग दिखाने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले, मुक्ति के पथिक अच्छे और सच्चे गुरु की खोज की और वे टहलते टहलते, घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? उत्तूर नाम का गांव, जो कागल के पास, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर जिला है उसमें जो कागल तहसील है, उसमें जो कापशी नाम का गांव है। कौन सा कापशी? सेनापति कापशी। हाँ, शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में मल्लोजी बाबा घोरपड़े नाम के सेनापति थे, संताजी घोरपड़े के पिता। वो कापशी से आते थे, इसलिए उनके नाम पर, उनके सेनापति पद के कारण उस कापशी को सेनापति कापशी कहा जाने लगा। तो वहाँ कापशी के पास जो उत्तूर नाम का ग्राम था, उस उत्तूर ग्राम में वह लोकोत्तर साधक पहुँचता है और देवेंद्र कीर्ति जी के चरणों में पहुँच करके उनका अभिभूत होकर के दर्शन करता है, क्योंकि निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करने की कामना उनके अंतःकरण में अति तीव्र हो चुकी थी। अपने गुरु के चरणों में पहुंच करके उन्होंने अत्यंत विनयावत होकर के उनके चरणों में प्रणिपात किया, नमस्कार किया, उनका क्षेम कुशल पूछा, उनके मोक्ष मार्ग की अनुकूलता की जानकारी लेकर के फिर उन्होंने गुरु के चरणों में अपने हृदय को खोल दिया। जैसे माटी धरती के सामने अपना हृदय खोलती है, उसी प्रकार उन्होंने गुरु को याचना की, निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप मुझे भी संयम प्रदान करें। इस संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उस धर्म रूपी नौका में मुझे भी आश्रय दीजिए और संन्यास रूपी, संयम रूपी उपकरण, संन्यास और संयम रूपी साधन मुझे सौंप करके इस भव वारिधि से तिरने के लिए मुझे हस्तावलंबन दीजिए और मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार का अत्यंत हार्दिक निवेदन किन्होंने किया? सातगौंडा जी ने अपने गुरु चरणों में, देवाप्पा स्वामी अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के चरण कमलों में किया। उन्होंने अपने संपूर्ण हृदय भाव उनके चरणों में प्रस्तुत करने पर अंत में कहा कि गुरुवर, मुझे निर्घ्रंथ दिगंबर पद की दीक्षा दे करके आप मेरे जीवन को अनुग्रहित कीजिए। तब उनके गुरु कहते हैं, गुरु का और उनका पूर्व परिचय भी होता था, क्योंकि उनके गुरु देवाप्पा स्वामी अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी महाराज जब भोजनगर में आते थे तो इनके यहाँ भी उनके आहार होते थे, तत्व चर्चा होती थी, स्वाध्याय होता था। विहार में लाने ले जाने के लिए, लाने छोड़ने के लिए सातगौंडा हमेशा अग्रसर रहते थे। और फिर जब उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुवर, मुझे निर्घ्रंथ दीक्षा दे करके मेरा उद्धार कीजिए, तब गुरु ने कहा कि भाई देखो, यह काल बड़ा विचित्र है, परिस्थिति बहुत विषम है और ऐसी परिस्थिति में निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके उसका निर्वाह करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन बात है। और गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज उस घटना का वर्णन करते थे कि जब उन्होंने अर्थात सातगौंडा ने गुरु के चरणों में निवेदन किया दीक्षा का, तब देवेंद्र कीर्ति जी महाराज सातगौंडा को कहते हैं कि भाई सातगौंडा, तुम घर में रह करके भी श्रावक आचार का उत्तम रीति से पालन करते हो, तुम्हारे में और हम में क्या फर्क है? गुरु ने शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए।
शिष्य कितना तैयार हुआ है, उसका विचार कितना परिपक्व है, उसका वैराग्य किस तरह का है, ये देखने परखने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए देवेंद्र कीर्ति महाराज कहते हैं कि घर में रह करके भी तुम बहुत सारे अनुव्रतों का पालन करते हो, श्रावक धर्म का निर्वाह करते हो, तुम में और हम में क्या फर्क है। तब शास्त्र स्वाध्याय में ही, तत्व चिंतन में ही जिन्होंने अपने जीवन का बहुमध्य काल व्यतीत किया था, तब सातगोंडा गुरु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुरुवर, आपके और हम में क्या फर्क है, आपके बीच में और हमारे बीच में क्या अंतर है, मैं बताऊं? अवश्य बताओ। तब देवेंद्र कीर्ति जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सातगोंडा कहते हैं कि गुरुदेव, आप घोड़े की तरह है और हम गृहस्थ अवस्था में रहने वाले लोग गधे की तरह है। घोड़ा जिस प्रकार बैठता नहीं, जो जातिवंत घोड़ा होता है, जो श्रेष्ठ दर्जे का, उत्तम दर्जे का घोड़ा होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता, और जो उत्तम दर्जे का घोड़ा नीचे जब बैठता है तब वह निकम्मा हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। लेकिन जो श्रेष्ठ दर्जे का, उच्च जाति का घोड़ा होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता। दूसरी बात, घोड़ा कभी कचरे के ढेर में लौटता नहीं है, नीचे गिड़गिड़ाता नहीं है, कोई भी गंदी वस्तु खाता नहीं है। गुरुवर, आप घोड़े की तरह, और हम गृहस्थ लोग थोड़ा बहुत धर्म कर भी ले तो भी हमेशा प्रपंच के कूड़े कचरे के कूड़ेदान में उकरण्यावरती तिप्याग, हम कूड़े कचरे में लौटने लेटने वाले लोग हैं। इसलिए उस कूड़े कचरे रूपी प्रपंच से मैं निकलना चाहता हूं और सन्यास के श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। गुरुवर, आप कृपा करके मुझे सन्यास प्रदान कीजिए। शिष्य का यह महान उत्तर सुन करके गुरु भी अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उन्होंने सातगोंडा को दीक्षा देने की तिथि मुकर्रर कर दी, निश्चित कर दी। आगे चल करके कब? शुक्रवार दिनांक, कब? शुक्रवार दिनांक 25 जून। कौन से दिन? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 ईस्वी सन में। कब? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 रोजी, शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 को उत्तूर ग्राम में सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल की एक क्षुल्लक दीक्षा निर्धारित हुई। सदियों बाद, शताब्दियों के बाद एक ऐसा असाधारण महापुरुष संयम को धारण करने के लिए चल पड़ा। उस महान मार्ग का, उस महामार्ग का पथिक महावीर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुयायी बनकर, अनुगामी बनकर के उनके चरण चिन्हों पर चल पड़ा, और उनकी क्षुल्लक दीक्षा उस दिन तय हो गई। उस दिन वहां के जिन मंदिर के प्रांगण में उनको मंगल स्नान कराया गया, क्योंकि जिस प्रकार चतुर्थ काल में तीर्थंकर देव दीक्षा धारण करते थे, उस समय उनके दीक्षा के पहले स्वर्ग के देव लोग सौधर्म इंद्रादि आकर के उनका दीक्षा अभिषेक करते थे। क्या करते थे? दीक्षा अभिषेक करते थे। अभिषेक के अनेक प्रकार है। पहला जन्माभिषेक, जिनेन्द्र देव का, तीर्थंकर बालक का जन्म होने पर उनका जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है। दूसरा प्रकार का अभिषेक है राज्याभिषेक। तीर्थंकर बालक जब युवराज अवस्था में आते हैं तब उनके पिता उनको राज्य सौंपते हैं, तो सौधर्म इंद्र आकर के उनका राज्याभिषेक करते हैं। तीसरा प्रकार है जब उनको वैराग्य होता है, तब तीर्थंकरों को दीक्षा लेने के पहले स्वर्ग के देव जो अभिषेक मंगल स्नान कराते हैं उसको दीक्षा अभिषेक कहते हैं। उसके उपरांत मंदिरों में अपन जिन बिंबों का जो अभिषेक करते हैं, कृत्रिम जिन बिंबों का, अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन बिंबों का देव लोग करते हैं, वो है जिनाभिषेक। वो कौन सा अभिषेक? जिनाभिषेक। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां प्रकार है चरणाभिषेक, पाद प्रक्षालन। 6ठा प्रकार है देवाभिषेक। स्वर्ग में कोई जीव मध्य लोक से मनुष्य या तिर्यंच गति से जन्म धारण करता है और वहां देव पर्याय धारण करता है, तो उस देव का अभिषेक वहां के पहले वाले देव करते हैं। तो ये हो गए देवाभिषेक। इस प्रकार तो तीर्थंकर जैसे सन्यास धारण करते हैं, तो सन्यास धारण करने के बेला के पहले उनको वहां के राजा लोग, इंद्र लोग आदि मिल करके दीक्षाभिषेक करते हैं। इसी प्रकार सातगोंडा भी भोज के राजा थे। कौन थे?
भोज और उसके आसपास के क्षेत्र पर उनके पिता का, उनके पूर्वजों का राज अधिकार था। कहां से आया था उनका परिवार? कर्नाटका के विजापुर के आगे शाल बिद्री ग्राम से पद्मगौंडा देसाई नाम के उनके वंश इतिहास के ज्ञात, उनके जानकारी वाले इतिहास जो है उनके वंश लता का, वंश बेल का, उसके पहले पुरुष, मूल पुरुष पद्मगौंडा देसाई। ठीक है, तो वहां से आकर यहाँ बसे और यहाँ भी वो सत्ताधीश बने, यहाँ के लोगों को न्यायदान देने में अग्रदूत बने। तो यहाँ उनका इतना वैभव ऐश्वर्य था, तो उनका भी दीक्षा काल में क्या हो गया? मंगल स्नान कराया गया, नगर से उनको सारी गलियों से घुमाया गया, उनकी एक फेरी, उनके एक जुलूस टाइप का निकाला गया और फिर सादे सीधे सादे मंडप में, साधारण से मंडप में उस असाधारण महापुरुष की दीक्षा हुई। गुरुवर हमारे भाग्य विधाता उस प्रसंग को पुनः पुनः लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे कि एक असाधारण व्यक्ति की दीक्षा बहुत साधारण ढंग से हुई। आज अपना जैन समाज बहुत उत्सव प्रिय हो गया, बड़े बड़े मंडप चाहिए, मोटे मोटे डेकोरेशंस चाहिए, बहुत तामझाम चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जिनके कारण यह श्रमण संस्कृति का प्रवाह, धारा प्रवाह रूप से बह रहा है, उस असाधारण पुरुष की दीक्षा बहुत साधारण तरीके से। देखिए कैसे कैसे प्रसंग है। और जब उनके ऊपर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार किए, क्षुल्लक पद अर्थात उत्तम श्रावक। क्षुल्लक दीक्षा का मतलब क्या है? उत्तम श्रावक के व्रत धारण करना। श्रावक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद है। तो 11 प्रतिमाधारी श्रावक अर्थात क्षुल्लक जी महाराज। ठीक है, रोज सुबह यहाँ क्षुल्लक जी महाराज आते हैं ना शांतिनाथ जिन मंदिर से। हाँ, तो क्षुल्लक जी महाराज जो होते हैं वे उत्तम श्रावक होते हैं। वे अभी मुनि नहीं है, लेकिन उनको शास्त्रों में लघु मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु मुनि। यानी मुनि तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धनी होते हैं। क्षुल्लक जी निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रावक अवस्था में त्यागने योग्य सारे परिग्रह को छोड़ दिया है। यानी श्रावक अवस्था का वो अंतिम सोपान है, पायरी, स्टेप्स। 11 प्रतिमा होती है ना, प्रतिमा यानी क्या? स्टेप्स हैं। व्रत, संयम, धर्म धारण करने के वो स्टेप्स हैं। जैसे जैसे उस जीव की शक्ति, बुद्धि, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो धर्म की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ श्रावक के उत्तम पद तक पहुंचता है। तब उसको क्षुल्लक साधक कहा जाता है, क्षुल्लक महाराज कहा जाता है। और क्षुल्लक उनके पास एक खंड वस्त्र होता है जो कंधे पर या ऊपर परिधान करते, पहनते, ओढ़ते हैं। एक कोपीन होती है अर्थात लंगोट, और आहार करने के लिए एक पात्र होता है, धातु पात्र। क्षुल्लकों को केश लोच करने का कोई नियम नहीं, वो कैंची से भी कर सकते। तो ऐसे क्षुल्लक पद की दीक्षा देवेंद्र कीर्ति जी ने सातगौंडा को प्रदान करी और फिर उनका नाम रखा शांति सागर। देखिए, एक बहुत बड़ा तथ्य इसमें हमें जानना है। सुन रहे सभी लोग? कान से क्या ध्यान से? एक मार्मिक तथ्य आज हम लोगों को यहाँ प्रकाशित करना है, समझना है, जानना है। शांतिनाथ भगवान और शांति सागर जी महाराज, इन दोनों के जीवन में वो साम्य धारण करता है, साम्यता दर्शाता है। भगवान पुष्पदंत स्वामी कितने क्रमांक के तीर्थंकर? 9वें क्रमांक के तीर्थंकर। कौन? सुविधिनाथ भगवान। उन्हीं को पुष्पदंत तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो सुविधिनाथ कहो, पुष्पदंत तीर्थंकर कहो, दोनों नाम एक ही भगवान के हैं। तो पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक कितने तीर्थंकर हो गए? 7 तीर्थंकर। पुष्पदंत, शीतलनाथ, और 11 से 15 तक वे आगे के 5। पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत और धर्म, 7 तीर्थंकर हुए। इन 7 तीर्थंकरों के काल में बीच बीच में धर्म खंडित होता गया। आज सभी लोग, श्रावक लोग, जो रोज सुबह भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं ना, आपने देखा सुना है। तो भगवान का अभिषेक करने के बाद अभिषेक करने वाले श्रावक या सदगृहस्थ क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। बराबर, आपने सुनी होगी, शांति धारा पढ़ी होगी।
तो शांतिनाथ भगवान का अभिषेक होने के बाद अभिषेक करने वाले शांति धारा करते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि 2400 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान के पहले तक अर्थात पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक हर तीर्थंकर इन 7 तीर्थंकरों के काल में बीच बीच में धर्म खंडित होता गया। विशिष्ट विशिष्ट 1 पल्य, आधा पल्य, पाव पल्य, सवा पल्य, 1.5 पल्य, ऐसा वो विशिष्ट कालावधि है उन तीर्थंकरों के काल में। तो उस दरमियान उतने कालावधि में इस भरत क्षेत्र में कोई भी धर्मात्मा नहीं थे। क्यों नहीं थे? न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रह सकता। और तब ना कोई पंच परमेष्ठी थे, ना कोई श्रावक थे, ना कोई मुनि थे। बीच बीच में इस प्रकार धर्म का पूर्ण लोप होता था, धर्म खंडित होता था। लेकिन जैसे ही 16वें तीर्थंकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए, तब जाकर के यह धर्म फिर आगे कंटिन्यू होता गया, बीच में कभी खंडित नहीं हुआ। इस कारण से आज श्रावक लोग क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। यानी शांतिनाथ तीर्थंकर के बाद आज तक धर्म कभी खंडित नहीं हुआ। अर्थात कोई ना कोई धर्मात्मा, वो श्रावक रूप में हो या मुनि रूप में हो, कोई ना कोई धर्मात्मा इस भरत क्षेत्र में बना रहा। लेकिन बीच में 600 साढ़े 600 वर्षों तक इस भारतवर्ष में कोई भी आचार्य परमेष्ठी नहीं थे। साधु परमेष्ठी बचे थे, लेकिन बहुत थोड़े थे, और उनमें भी बहुत शैथिल्य था, बहुत उनमें शिथिलाचार था। ऐसे साधु लोग थे। लेकिन जिस प्रकार शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म अखंडित रहा, उसी प्रकार शांति सागर जी की दीक्षा के बाद यह मुनि परंपरा अखंडित रूप से बहने लगी। इसलिए शांतिनाथ तीर्थंकर और शांति सागर जी महाराज, इनका उपकार बहुत बड़ा है। 5 सितंबर को, आने वाले 5 सितंबर को शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि आ रही है। 69वीं, 1 कम 70, 69वीं पुण्यतिथि, और वो भी इसी समडोली नगरी में मनाई जाएगी। हजारों हजार लोग आएंगे उस दिन। शांति सागर जी महाराज का उपकार वास्तविक कितना बड़ा था, यदि समय उतने बड़े कार्यक्रम में उपलब्ध हुआ, अपन अवश्य चर्चा करेंगे। और कितनी गूढ़ गुत्थियां और कितने गूढ़ रहस्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में तीर्थंकरों के साथ साम्यता रखते हैं। अर्थात तीर्थंकरों का वैभव, उनका पुण्य और इनका पुण्य, इसकी तुलना नहीं है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जैसे भगवान के उपकार इस श्रमण संस्कृति पर है, इस जैन धर्म पर है, जैन समाज पर है, वैसे ही उपकार शांति सागर जी महाराज के हैं। वो कैसे है और क्यों है, उस दिन अवश्य देखेंगे। तो शांति सागर जी महाराज की दीक्षा उस दिन संपन्न हुई। अर्थात 7 गौंडा भीमगौंडा पाटिल नाम से जो व्यक्ति जाने जाते थे, जो भोजनगर के मुखिया थे, जो भोजनगर के एक प्रकार के राजाधीश थे, ऐसा हो करके भी उस वैभव ऐश्वर्य को, उस सत्ता को उन्होंने ठुकरा दिया और वैराग्य के पवित्र पथ पर बढ़ करके क्षुल्लक दीक्षा ली। लेकिन गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज कहते थे, जब शांति सागर जी महाराज की दीक्षा हुई, सुन रहे क्या? बहुत ध्यान से सुनना। जब उनकी दीक्षा हुई, सारे संस्कार उनके ऊपर गुरुजी ने किए, तो दीक्षा देने के संस्कार उनके संपन्न होने के बाद